नमस्कार, आपनो राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर के कल्याणपुर से खबर सामने आई, जहां पर ब्लैक फंगस के ऑपरेशन के डर से मरीज को दूसरी बार घर से एम्स लाया गया है। जहां मरीज अपनी आंखों और जबड़े के ऑपरेशन के डर से घर आ गया था, जिसके साथ ही बीडीओ साथ ही साथ बीसीएमएचओ और चिकित्सा टीम ने मरीज के घर पहुंचकर उसको काफी समझाया। कल्याणपुर के कांकराला गांव पंचायत के खारवा में लोग डॉक्टरी इलाज से डरकर भोपों से झाड़ फूक का काम करवा रहे हैं, उनसे उपचार करवा रहे हैं इस बीमारी का, जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए अब उन्हीं लोगों को अस्पताल लाया जा रहा है जो ऐसे झाड़ फूक के चक्कर में पड़ रहे हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस सब जानते हैं एक बहुत खतरनाक बीमारी है। और ऐसे में डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आपके अंदर ब्लैक फंगस के कोई लक्षण है तो आप अस्पताल आइए। संजय वर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। संजय, ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरह से बाड़मेर से खबर सामने आ रही है कि मरीज ब्लैक फंगस का इलाज कराने से डर रहे हैं। एक तरफ सरकार जागरूक कर रही है लोगों को, दूसरी तरफ गाँव की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी का इलाज ही नहीं करवाना चाहते हैं। ये मामला क्या था पूरा? शंकर, मैं बता दूं, जिस तरह से राजस्थान में ब्लैक जो फंगस है, कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की शुरुआत हुई। और सबसे विडंबना की बात तो ये है कि ब्लैक फंगस की जो शुरुआत है वो गांव से शुरू हुआ है और गांव से शुरू होता होता शहरों तक पहुंच गया है। राजस्थान सरकार को जब इसके पूरे सिम्टम्स की पता की और जांच की, तब सरकार ने राजस्थान के 25 हॉस्पिटल्स को इसके इलाज के लिए चिन्हित किया और पूरे प्रदेश भर में 25 जो मेडिकल कॉलेज हैं वो इसका इलाज कर रहे हैं। और इसके लिए दवाई भी राजस्थान सरकार के द्वारा ग्लोबल टेंडर के जरिए मंगाई जा रही है। बाड़मेर की जहाँ तक बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग जिस तरह से बाड़मेर जो इलाका है वो पूरा आदिवासी इलाका होता है, वहाँ लोगों में जैसे पुराने जमाने में जो बीमारी होती तो झाड़ फूंक से देवी देवताओं का प्रकोप बांध के और डर की वजह से लोग इलाज नहीं करा रहे हैं। असल में कुछ जगह ये भी सामने निकल के आया है कि कोरोना के टीकाकरण के बाद भी लोगों में ये बीमारी फैली है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये तो सब अभी जो जांच चल रही है, प्रैक्टिकल चल रहा है, उसके बाद जो परिणाम सामने आएंगे और तब सच सामने आ पाएगा। लेकिन ब्लैक फंगस जहाँ तक है वहाँ लगातार अब प्रदेश में अपने पैर पसारता जा रहा है। सरकार इसके लिए तैयार है और इसका ज्यादातर असर ग्रामीण क्षेत्र में शंकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग इस बीमारी के बारे में समझ पाए। और ब्लैक फंगस के बाद अभी एक येलो फंगस का भी प्रकोप देखने को कई जगह मिला है। कई जगह जांच में येलो फंगस के भी सिम्टम सामने आए हैं। तो रोज नित्य नई बीमारियां कोरोना के बाद प्रदेश में आती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर चिंतित है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने अभी 15 दिन पहले इसको लेकर बयान दिया कि राजस्थान में डरने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज की समुचित व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। राजस्थान के 25 मेडिकल कॉलेजों को इसके लिए चिन्हित किया गया है, वहाँ इलाज की समुचित व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रॉपर मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो नहीं होती है, क्योंकि एएनएम, सीएससी, पीएससी जो होती है वहाँ पर इतनी मात्रा में पूरी मात्रा में दवाइयाँ और जांच के इक्विपमेंट नहीं होते हैं। नहीं संजय, ये मामला सामने आया, बहुत सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लोग झाड़ फूक की तरफ ज्यादा उनका रुझान है, उनका विश्वास है। मेडिकल साइंस पर उनका इतना विश्वास नजर नहीं आ रहा है। जो बाड़मेर से मामला सामने आया है वो भोपाओं के पास जा रहे हैं जो झाड़ फूक का काम करते हैं। अस्पताल में जब मरीजों को ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं जिनमें लक्षण है, उनका जब इलाज अस्पताल में किया जा रहा था, क्यों वहां से वापस आना चाहते हैं? क्यों वो ब्लैक फंगस बीमारी का इलाज नहीं करवाना चाहते हैं? क्या डर है उनके अंदर? बिल्कुल शंकर, आपने सही सवाल पूछा है। ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी इलाकों में अक्सर ये देखने को मिलता है, अगर किसी को पीलिया हो जाए या किसी को मलेरिया हो जाए या कोई बीमारी हो जाए तो वो सीधे देवी देवता और जो वहाँ के सिद्ध जो स्थान है वहाँ पर जाकर अपना इलाज कराते हैं। तो लोगों की जो आस्था है वो अस्पताल से ज्यादा, यानी कि मेडिकल साइंस से ज्यादा उन देवी देवताओं पर ज्यादा है। उनका एक भरोसा है कि यहाँ कराने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, इसको अपन एक अंधविश्वास कहेंगे। लेकिन लोगों का ये ऐसा अंधविश्वास आज से नहीं चला रहा, सैकड़ों साल से इस तरह का अंधविश्वास आदिवासी इलाकों में होता आ रहा है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं और जान से भी लोगों को हाथ धोना पड़ रहा है। लोगों को इस समय समझने की जरूरत है, जब इस बीमारी का इलाज अस्पताल में मौजूद है, सरकार की ओर से व्यवस्था है, तो मैं इलाज कराने के लिए जाना चाहिए, ना कि झाड़ फूंक कराकर
ठीक होने की ओर जाना चाहिए। इससे अंधविश्वास फैलता है और जनतंत्र टीवी इस तरह के अंधविश्वास की कोई भी सपोर्ट नहीं करता और उसको बिल्कुल, इस तरह हम के ऐसे कोई भी अंधविश्वास को खत्म बढ़ावा करने देने की बात कोई जनतंत्र मंशा टीवी हमारी सबसे अपील संजय करता है। बिल्कुल नहीं है। और हम भी यही अपील अपने दर्शकों से आज करना चाहते हैं कि प्लीज अगर ब्लैक फंगस, कोरोना जैसे कोई भी लक्षण आप में दिखें तो झाड़ फूक की तरफ कम रुझान करें, आप अस्पताल का रुख करें, डॉक्टरों के पास जाएं, डॉक्टरों से परामर्श लें, उनसे ट्रीटमेंट लें, तभी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी तस्वीरें अभी भी राजस्थान के बाड़मेर से सामने आई हैं जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज के इस युग में भी जहां बीमारियां घातक होती जा रही है, वहीं आज भी लोग वही पुरानी परंपरा पर अड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर करीब 74 साल तक राज किया, फिर भी आजादी के 74 साल गुजर जाने के बावजूद भी दौसा जिले के 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जो आज भी बिना आजादी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, जबकि जिले की 2 विधानसभा में आने वाले 1.5 दर्जन गांवों के विधायक कई बार मंत्री बन चुके हैं। लेकिन आपसी राजनीति और उपेक्षा के चलते आज भी ये गांव अपनी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। ऐसा नहीं है कि इनके जनप्रतिनिधियों को इस बात की खबर नहीं है, लेकिन इन ग्रामीणों से चुनाव आने पर वादे बहुत किए जाते हैं कि समस्याएं दूर होंगी, उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। चुनाव खत्म होते हैं, उसके बाद समस्या जस की तस रह जाती है। सवाल अब यह है कि आखिर हर बार इनसे चुनाव में विकास के नाम पर वोट लेकर जो खोखले वादे किए जाते हैं वो कब पूरे होंगे। ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये दौसा की तस्वीर है। आप देखिए, कई सालों से गांव वाले विकास का इंतजार कर रहे हैं कि गांव में मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, तमाम जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने से पहले उनसे वादे करते हैं, उनको उम्मीद होती है कि चुनाव वो जीतेंगे तो उनके गांव का विकास होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो सवाल जनप्रतिनिधियों की मंशा पर भी उठता है और साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि क्या लोगों को सिर्फ वोट बैंक का एक जरिया बनाकर रख दिया है राजनेताओं ने। और ग्राम पंचायत ताडोली में सरपंच रमेश भगोरा की अध्यक्षता में लोगों को काढ़ा और मास्क बांटे गए। इस मौके पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भरत नागर ने काढ़ा के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बेहद जरूरी होता है। इस वक्त कोरोना वायरस से पूरा विश्व परेशान है। हर तरफ सिर्फ एक वायरस से कैसे निजात पाई जा सकती है, इसको लेकर बहुत से प्रयास हो रहे हैं। वहीं इस वायरस से निपटने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसीलिए ये काढ़ा लोगों को पिलाया गया है ताकि अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको वो थोड़ा सा दुरुस्त कर सके। और लॉकडाउन की वजह से आज गरीब तबके और हर वो इंसान दुखी है जो रोजाना कमाकर अपने परिवार का पेट पालता था। इसी तरह एक समुदाय है गाड़िया लोहार जो अपनी आजीविका के लिए लोहे के औजार और अन्य सामान बेचकर मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब अपने परिवार का पेट भरना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। उनकी समस्या का हल किसी के पास नहीं है। लॉकडाउन की वजह से परेशान होकर अब बूंदी में गाड़िया लोहार परिवार कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन से मांग की है कि उनके घर पर राशन पहुंचाया जाए जिससे कि वो अपने परिवार का पेट पाल सकें। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद, इस पूरे विवाद के बाद बाबा रामदेव के इस पूरे मामले को लेकर, उस बयान को लेकर अलवर के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है। जिला अस्पताल में डॉक्टर यूनियन के जिलाध्यक्ष विजयपाल चौधरी समेत अन्य डॉक्टरों ने महामारी एक्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर केंद्र सरकार से उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। अलवर में आरएसडीए के पदाधिकारियों ने कहा है कि बाबा रामदेव एलोपैथी चिकित्सा पर अनर्गल बयान देने में लगे हुए हैं, जबकि महामारी में देश भर में करीब 1000 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत हुई है। फिर भी बाबा रामदेव डॉक्टरों के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं जिलाध्यक्ष विजयपाल चौधरी ने कहा है कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी को बदनाम किया है और डॉक्टरों का माहौल उड़ाया है। कई बार डॉक्टरों के बारे में हल्की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि डॉक्टर दिन रात जनता की सेवा में लगे हैं। इस महामारी में खुद डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्य संक्रमित हुए हैं। बड़ी संख्या में कई लोगों की जान गई है, लेकिन बाबा रामदेव लगातार ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनावश्यक वीडियो जारी कर वो
एलोपैथ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब महामारी एक्ट के विपरीत है। डॉक्टरों ने बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जिले भर में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। साथ ही कहा कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो आगे वो आंदोलन को तेज करेंगे। और कुछ दिन पहले बूंदी जिले के अडीला गांव में हुई बेटी की शादी में किसान ब्रिजमोहन मीणा पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया था, जिसके सदमे से किसान की मौत हो गई थी। वहीं अब उसके विरोध में अडीला गांव में आज पानी की टंकी पर परिजन समेत 3 लोग चढ़ गए, जो कि जुर्माना करने वाले एसडीएम एचटी सिंह पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। लोगों की टंकी पर चढ़ने की खबर मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लोगों को समझाने की कोशिश की। दरअसल बीते दिनों लॉकडाउन में शादी करने के दौरान भारी संख्या में ज्यादा मेहमानों के पाए जाने की वजह से एसडीएम ने किसान ब्रिजमोहन मीणा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। 1 लाख की राशि इकट्ठा नहीं होने पर किसान ब्रिजमोहन मीणा की सदमे से जान चली गई थी। इसी के चलते विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके जो परिजन हैं आज पानी की टंकी पर चढ़े। और बीजेपी ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रेगुलेशन बनाकर पूरा सिंचाई पानी देने और नहरबंदी के दौरान निर्माण कार्य में घटिया सामग्री की जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर करीब 70 दिनों की बंदी के बावजूद भी सिंचाई पानी किसानों को नहीं मिला है। बीबीएमबी से भाखड़ा नहरों में 1200 क्यूसेक का शेयर निर्धारित होने के बावजूद पेयजल के लिए भी मारामारी है। यही हाल इंदिरा गांधी नहर, अमर सिंह और सिद्धमुख नहर परियोजना का बताया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि भाखड़ा नहर में 1200 क्यूसेक का सिंचाई पानी तुरंत दिया जाए। साथ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रेगुलेशन बनाकर किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध कराएं, ताकि किसानों की खरीफ फसल की बिजाई हो सके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बंदी के दौरान पंजाब और राजस्थान क्षेत्र में जो भी घटिया निर्माण की शिकायतें हुई हैं, तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।